Pranam. In this video, I will talk about distraction through social media and internet and how it affects on our subconscious mind. तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ध्यान से, और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो आज तक शायद आपने ना सुनी हो। देखिए, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया है। आप लोग को पता है कि कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का आपको आंसर ढूंढना हो तो गूगल बाबा हैं, आप एक अंगूठा प्रेस कीजिए, आपको सभी इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाया है। घर बैठकर आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। आप चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता था, काफ़ी वेट करना पड़ता था, काफ़ी समय आपका बच जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि नुकसान किस तरह से हैं? ठीक है, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन्स हैव डबल कॉसेट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, एक व्यक्ति है, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर भी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ हैं। बात ये होती है कि हम उस चीज़ का कैसे उपयोग करें। जैसे हमने बताया कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबके अंदर, तो हम किस तरह से अपना यूज करते हैं, किस तरह से चीज़ें को संभालते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ है या वस्तु है, उसको किस तरीके से हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी बात होती है। तो सोशल मीडिया एंड इंटरनेट का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि हम चीज़ों से फ़ायदा उठाने की बजाय चीज़ों से हम नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। तो सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारे जीवन को काफ़ी बदल दिया है, लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। तो हम उससे तो फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हम नुकसान ले रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंटरनेट पर लगभग 70% चीज़ें, असली चीज़ें मौजूद हैं। और एक सर्वे और हुआ था जिसके मुताबिक 85.5% पुरुष जो हैं वो इंटरनेट पर पोर्न देखते हैं, और महिलाएं 74.1 पोर्न देखती हैं। तो ये जो आंकड़ा है चौंकाने वाला है, सोचने वाली बात है कि इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने हमारे क्या चीज़ें इसमें क्या ज़्यादा मौजूद हो और किस तरीके से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये जहाँ चीज़ों को आसान बनाया, हमें सुविधाएं दी हैं, लेकिन उससे कई जगह हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, हम उसका सही तरीके से उपयोग नहीं पा रहे हैं। अब ये एक सर्वे और किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। एक सर्वे और किया जा सकता है कि मान लीजिए 100%, कोई भी चीज़ आंकड़ा 100 में से निकालते हैं कि कितने लोग सही तरीके से इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत हमारे ख्याल से इमेजिन करें आप लोग, बहुत कम लोग होंगे, 5, 10, 20, 25%, आई थिंक इतना हम सोच सकते हैं कि शायद इतने लोग हों 100 में से 10%, 20% ही लोग निकलें। आई थिंक सोचा जा सकता है, तो सोच सकते हैं हम 10 या 20 मान सकते हैं, अधिकतम 20। आई थिंक 20 लोग अधिकतम ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया का, अधिकतम बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट का सही तरीके से उपयोग करते होंगे। 80% लोग तो उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, जो चीज़ें हमारी सुविधा को हमारे लिए अच्छा करने के लिए जो चीज़ें हैं, वो हम उसका गलत फ़ायदा, मतलब नुकसान हम उस चीज़ का ले रहे हैं। हमें पता नहीं किस तरीके से उसकी चीज़ों को मैनेज किया जाए, कैसे ऑपरेट किया जाए सोशल मीडिया इंटरनेट का। ठीक है, तो ये आंकड़े आई थिंक चौंकाने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालती हैं ये सभी चीज़ें। अब जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में थी कि सुबह उठकर हमें क्या करनी चाहिए, ठीक है, रात में सोने से पहले किन किन नियमों को अपनाना चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, लेकिन आज हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही लोग सबसे पहले मोबाइल, कुछ नहीं, मोबाइल देखना। ठीक है, वो रात दिन भर चाहे मोबाइल ना देखें, लेकिन रात में सोने वाले होंगे तो भी मोबाइल देखेंगे, है ना। तो क्या है मोबाइल देखना, यानी
देख के फिर सो जाना, वही सब कॉन्शियस माइंड में हमारे वो चीज़ें बैठ जाएंगी। फिर हम सुबह उठेंगे, फिर उन कचड़े को फिर अपने अंदर डाल लिया। ये नहीं कि सुबह उठ कर ध्यान करें, मेडिटेशन करें, कुछ अच्छी चीज़ें अपनाएं, है ना। हम सुबह उठ के उन सभी खुराफात को, सभी चीज़ों को, मोबाइल सीधा देखने लगते हैं, सभी चीज़ों को डाल दिए हैं। तो सुबह हम उठे और उन सभी चीज़ों को अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डालें। रात में सोने वाले हैं तो भी मोबाइल हम देखकर सोते हैं। और आजकल युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, लोगों की, ज़्यादातर लोगों की, ठीक है, वो देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं। सोशल मीडिया या दुनिया भर की सबसे बड़ी नुकसान है। देखिए, रात में तो जगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रात में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और उस समय हमारा जो माइंड है वो अश्लील चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हम गलत हरकतें, गंदी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए हमें रात में देर तक नहीं जगना चाहिए। हमारे संस्कृति में भी बताया गया है, तो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए। और कोई काम हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए, ठीक है। अनुचित है, ठीक है। अपने धर्म अनुसार, संस्कृति अनुसार, साइंस के अनुसार ज़्यादा देर तक रात में जागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम जाग के ज़्यादा देर तक रात में क्या करते हैं, मोबाइल चलना, खुराफात, मतलब सब गलत चीज़ें हैं, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे भी उसका प्रभाव जाता है, ठीक है। तो रात में जल्दी सो जाया करें आप, ठीक है। और सुबह भी जब रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह भी जल्दी आप उठेंगे, ठीक है। और क्या होता है कि रात में दिन भर रात में मोबाइल चलाए, सोए, ठीक है, पता नहीं क्या क्या देखे, पता नहीं क्या क्या किया, सो गए, फिर देर सुबह उठते हैं हम। रात में देर में सोएंगे तो फिर सुबह भी देर में उठेंगे, फिर सुबह उठा फिर मोबाइल चलाने लगे, ठीक है। तो रात में हम अपने दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें ना डाल करके इन सभी चीज़ों को डालते हैं, और सुबह भी हम क्या करते हैं, फिर सुबह खुरापात डालते हैं। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, और रात में सोने से पहले उन चीज़ों को, उन तरीक़ों को आप अपना सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड का आप उपयोग कर सकते हैं, अच्छा उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जब हम रात में सोने वाले होते हैं तो भी हमारा माइंड चल रहा होता है, ठीक है, ब्रेन चल रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए, है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो काम ही कर रहा होता है, लगातार हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। इसीलिए कहते हैं सुबह शाम का बहुत ध्यान रखें आप कि क्या चीज़ें आप अपने माइंड में डाल रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ आदतें बताने जा रहा हूँ जिनको आप रात में सोने से पहले अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप रात में सोने से पहले स्वाध्याय कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टेप, कुछ तरीके बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज स्वाध्याय, ठीक है। स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मतलब क्या होता है, स्व प्लस ध्याय। स्व मतलब स्वयं, और ध्याय मतलब जानना, स्वयं को जानना, ठीक है। स्वयं को जानना मतलब अपने आप पर विचार करना। दिन भर की जो गतिविधियां हैं, आपने सुबह से शाम तक जो कुछ भी चीज़ें की, अपना ऑब्जर्वेशन करना, अपने बारे में सोचना कि कहाँ पे गलती क्या हुई है, क्या इसको फिर सुधारना, ये गलती दोबारा ना हो। तो स्वयं का निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, स्वाध्याय कह सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, स्वाध्याय को हम ऐसे भी जानते हैं, जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो हमने आपको बता दिया। स्वाध्याय से मतलब हम किताब को पढ़ना भी समझते हैं। तो कोई अच्छी किताब, धार्मिक ग्रंथ, बाइबल, गीता, कुरान, जो कुछ भी आपका धर्म हो, या कुछ भी आपको अच्छा लगता हो, मोटिवेशनल चीज़ें हो सकती हैं, आप उनको पढ़कर आप सोएं, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप योग निद्रा करें। योग निद्रा एक तरह का मेडिटेशन है, ठीक है, माइंडफुलनेस है। तो रात में सोने से पहले मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। सुबह भी मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। सुबह और शाम बहुत अच्छा इसलिए माना जाता है, इसके पीछे सिर्फ यही कारण है, सबकॉन्शियस माइंड को आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छा डाल रहे हैं, इसीलिए सुबह और शाम का बहुत महत्व होता है। तो आप
रात में सोने से पहले मेडिटेशन यानी कि योग निद्रा मेडिटेशन, ठीक है, उसको एयरफोन लगा लें, कान में सुन लें, कर लें, ठीक है, बैठ कर इमेजिन कर सकते हैं जैसा आपको सुविधा हो। आई थिंक ज़्यादा सुविधा ये रहेगी कि आप एयरफोन, हमारी भी वीडियोज़ हैं योग निद्रा की, ठीक है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो खुद अपनी वॉइस में योग निद्रा करके डेली मैं रात में सोता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बहुत चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में, ठीक है। मैं तो करता हाँ है ही हूँ। मैंने जब फर्स्ट दिन किया, बहुत खुशी, एनर्जेटिक फील हो रही थी जब हमने योग निद्रा किया और रात में सोया। तो देखिए, मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, अनंत हैं, उसके बाद असंख्य है। मेडिटेशन तो मुक्ति का मार्ग तक दिखाता है, ठीक है। मेडिटेशन सब कुछ संभव है। तो योग निद्रा आप मेडिटेशन करके रात में सोएं, वंडरफुल, ग्रेट फीलिंग आएगी आप करके तो देखें, ठीक है। एंड उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मैं बताता हूँ जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब रात में आप कुछ बकवास चीज़ें बिल्कुल ना देखें, बकवास पोस्ट जिनका कोई मतलब नहीं, उन चीज़ों को आप हटा दें, उनसे बाय बाय टाटा कर दें, हाथ जोड़ दें, ठीक है। सिर्फ मोटिवेशनल, अगर आपको मोबाइल देखना ही है, मान लो रात में सोने से पहले, तो आप कोई मोटिवेशनल बुक, ऑडियो बुक आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, कोई धारावाहिक देख सकते हैं, जैसे बुद्ध की धारावाहिक। तो उस तरीके से जो आपके माइंड पर अच्छे से प्रभाव डाले, कुछ अच्छी बातें, कुछ मोटिवेशनल चीज़, उनके लिए आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है। फालतू के पोस्ट और वीडियो देखने के लिए आप उसका मोबाइल का उपयोग मत करें रात में सोने से पहले, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मोबाइल, अच्छी चीज़ के लिए। एंड उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इन सभी जो स्टेप हमने बताए हैं, इन सभी चीज़ों को आप अप्लाई करें और फिर देखें काफ़ी चेंजेस आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप ऑपरेट करते हैं अपने तरीके से, और आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, जो चीज़ आप जीवन में पाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप पा सकते हैं। और रात में सोने से पहले आप अफर्मेशंस दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को जो चीज़ें देंगे, जिस तरह से ऑपरेट करेंगे, ठीक है, वही हम बनते जाएंगे, वही हमारी पर्सनालिटी है, वही हमारा व्यक्तित्व बनता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रणाम, थैंक यू।